जुल्म के ज़ाब्ते। और आखिरी बात, मैं ये समझता हूं कि आज भी वक्त है हमारी एस्टेब्लिशमेंट होश के नाखुन ले। हमारे पक्के के डाकू जो डाका जनी के जरिए फॉर्म 47 की पैदावार हैं, और जिस तरह अब 21 अप्रैल को इन्होंने धांधली के बदतरीन मेयार कायम किए हैं, और उससे पहले 8 फरवरी की मिसालें आपके सामने हैं। हमारे तीनों MNA आपके सामने खड़े हैं। यहाँ से NA 47 से मैं जीता हूँ 1,05,000 वोट लेके। आमिर मुगल साहब NA 46 से जीते हैं, 48 से अली बुखारी साहब जीते हैं। लेकिन उन डाकू को मुसल्लत करने के लिए यही रिटर्निंग ऑफिसर्स, यही मैजिस्ट्रेट्स, यही पुलिस, यही एस्टेब्लिशमेंट, यही इलेक्शन कमीशन ने वो फ्रॉड और धांधली की है। इंशाअल्लाह ताला इनको अपने अंजाम पे पहुंचाएंगे। हमने किसी जगह हार नहीं माननी। हमने अपने हकूक की जंग लड़नी है। इमरान खान जब तक बाहर नहीं आएगा, हम एक दिन भी चैन से नहीं बैठेंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? थोड़ी देर पीछे हो जाए, थोड़ी देर पीछे हो जाए। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मुझे बताओ, इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो। थोड़ी सी आगे या थोड़ा सा पीछे थोड़े आगे आ जाए ना, कैमरे से आगे आगे आ जाए ना, आप आगे आ जाए। बढ़ा दिए या फिर कोई एक दो बंदे पकड़ लेंगे ना, फिर नहीं तो स्टूल अच्छा ऊपर पकड़ लेंगे, पकड़ लेना, पकड़ ले, इधर दे दो, हम पकड़ लेंगे, दे दो। हाँ थोड़ा सा आ गया, थोड़ा आ गया। ये कैमरा हाँ हाँ ठीक है। सारे बंदे मैं नहीं, आपने कैमरामैन आदमी भाई जब मैं गुफ्तगू करूँ ना, इनको को पीछे खामोशी हो, जरा पीछे बता दो, भाई लेकर आवाज नहीं जाएगी।
आप लोग थोड़ा थोड़ा नहीं और देना दे दो इधर यार भाई वाला इधर रखे वो ये दूसरा दे दो इसको रख दो बेटा। दोनों वाला इधर दे दो 2-3 आप पकड़ नहीं इधर तक देना इधर इधर दे दो फिलहाल ठीक इनको हो। थोड़ा सा खोल दे भाईजान। यहाँ से थोड़ा सा खुला कर दो भाई, थोड़ा सा उधर साइडों से खुला कर लीजिए। साइडों से खुला कर दो। कैमरे ताकि आराम से आप थोड़ा सा पीछे, बाकी ठीक हो गए। थोड़ा सा आप हमारे लोग भी थोड़ा सा थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाए। थोड़ा सा थोड़ा जो उधर थोड़ा सा पीछे। बोल साहब थोड़े से पीछे आइए लो। ठीक हो शुरू करें यार। जब आप ओके करेंगे मुझे बताएं। आप किसे करना ये तो फैला छोड़ो ना राजी इसे उत्ते रख दो, इसे रख दो। चले सर बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा एहतजाजी मुजाहरा है, रैली हर हाल में इंशाअल्लाह निकलेगी इंशाअल्लाह। ये जो मौजूदा पक्के के डाकू पाकिस्तान में मुसल्लत किए गए हैं, जो कि फेडरल गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ और वायसराय की सूरत में, और उनके कठपुतली आज यहाँ आपने देखा है। ये डाकुओं को तो नहीं पकड़ते, लेकिन डाकुओं के साथी बनके, भाई आवाज ना निकालो, अभी बात करने दो। लेकिन ये पुलिस जिसका काम डाकुओं को पकड़ना है, ये पुलिस आज डाकुओं की स्पॉन्सर बनके डाकुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बेगुनाह और मासूम इनोसेंट लोगों के ऊपर जुल्म ढाने के लिए आज यहाँ आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में यहाँ खड़ी है। हम इनकी मजम्मत करते हैं। हम वायसराय को भी, उनकी कठपुतलियों को भी, और वो पक्के के डाकू शहबाज शरीफ को भी, और इनकी उस पंजाब की डाकू रानी को भी एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये इमरान खान के टाइगर्स, इमरान खान के सिपाही, ये लोहे के चन्ने हैं। तुम ना इनको दबा सकोगे ना इनको चबा सकोगे। हमारा बुनियादी हक है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। आज हमारा लीडर, जो दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है, आप पूरी दुनिया का कोई लीडर उठा लें जो अपने मुल्क में 80 से 90% पॉपुलैरिटी रखता हो, पाकिस्तान की तारीख में आपको कोई ऐसा लीडर नहीं मिलेगा, और इसी तरह पूरी दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं मिलेगा जिसके पीछे इतनी बड़ी तादाद में पूरी कौम खड़ी हुई हो। वो कौम का मसीहा है। आज इन कठपुतलियों ने, इन बोने सियासतदानों ने, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने, और इन पक्के के डाकू ने, और वो करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, और उस सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और जेल के अंदर उन बेजमीर जजेस ने आज इमरान खान की दुश्मनी में इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ है। और उसके मद्दे मुकाबिल वो चोर जो यहाँ कहा करते थे कि पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के बाहर भी मेरी कोई जायदाद नहीं, मगर जायदादें ऐसी निकलती हैं कि ना सिर्फ एवनफील्ड अपार्टमेंट निकलते हैं, बल्कि उसके अलावा बिलियन डॉलर पाउंड्स की प्रॉपर्टीज सामने आती हैं। और वो सब कुछ सामने आने के बाद जब पब्लिक को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे,
वो वोट को इज्जत दो के नारे को बेच के बूट को इज्जत दो का नारा उठा लिया। और कल आपने देखा उस डाकू रानी ने न सिर्फ बूट पहन लिए मगर उसके साथ उस करप्ट पुलिस जिसने पिछले साल पंजाब पुलिस ने हमारे लोगों के ऊपर जुल्म ढाए, चादर चार दीवारी की पामाली की, हमारे बच्चों को उठाया, हमारी खवातीन को उठाया, हमारे लोगों को उठाया, उनको जेलों में बंद किया। आज भी आलिया हमजा, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद उस करप्ट पुलिस की बदतरीन किस्म की फस्तायत का शिकार होते हुए जेल में पड़ी हैं, मगर उसको ये शर्म नहीं आई कि इस मौके पे उन खवातीन का एहसास किया जाए। मगर उस पुलिस को खराज तहसीन देने पेश गई जिसने इतने मजालिम किए हैं जो शायद कश्मीर में भी इतने मजालिम ना किए गए हों। लेकिन इसके साथ जब बहावल नगर वाला वाक़या पेश होता है तो चुप साध लेते हैं, ना वो इधर होते हैं ना वो उधर होते हैं। इसलिए कि एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट का खौफ है, दूसरी तरफ वो पुलिस जिसने यहाँ बदमाशी का बाजार गर्म कर रखा है उसको भी वो नाराज नहीं कर सकते। अभी चंद मिनट्स में इंशाअल्लाह हमारे हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और हमारे सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब भी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। वो आपसे खिताब भी करेंगे, वो रैली की क़यादत भी करेंगे। हमने रैली उनकी क़यादत में आज लेके जानी है। हम ये बात बता देना चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो यजीदियत और फस्तायत का माहौल कायम कर रखा है ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है, हम इसको नहीं मानते। इसलिए कि जुल्म के ज़ाब्ते